सभी भाइयों बहनों के आपके अपने चैनल वाईसीडी बुक्स में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से एक नई वैकेंसी के साथ साथ आया हूं। मैं बता दूं कि आप लोग जो लोग भी अगर इस फॉर्म को देख चुके होंगे वो लोग भी इसके बारे में डिटेल्स देख लेंगे। अदरवाइज जो लोग इसके बारे में नहीं देखे होंगे उसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं बता दूँ कि ये 2557 पदों की वैकेंसी है, जो कि एक अच्छी खासी वैकेंसी है और ऑल ओवर इंडिया वालों के लिए है और विभिन्न प्रकार के बैंक्स के लिए है। तो मैं बताऊँगा ये भी कि कौन कौन से बैंक्स के अंदर ये फॉर्म आप लोगों के लिए है। और बता दूं कि 2557 पोस्ट है और क्लर्क के पदों के लिए है, जो कि एक अच्छी खासी है। इसके पहले आईबीपीएस जो पीओ का आया था, अर्थात इंस्टीट्यूशनल बैंक ऑफ द पर्सनल सिलेक्शन का जो आया था इसके पहले अभी पीओ का, तो उसमें भी काफ़ी लोगों ने फॉर्म भरा था और अच्छी खासी मतलब मार्क्स के साथ लोगों ने पास किया था और वहाँ पे जॉब भी हो गया। लेकिन अभी बता रहा हूँ कि अभी आईबीपीएस का जो फॉर्म आया है क्लर्क का, तो इसमें भी काफ़ी लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूँ कि इसके अलावा भी अगर मैं बता दूं कि इसके अलावा अगर कुछ और भी फॉर्म्स जैसे हैं कि मतलब अगर जो भविष्य में आते हैं, चाहे इसके पहले भी मैं कुछ ऐसे फॉर्म्स हैं जिसके बारे में मैं बता दूं कि ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जैसे कि एसएसबी का फॉर्म हुआ है, दिल्ली पुलिस का फॉर्म हुआ, चाहे आप बीपीएससी, चाहे एनएलसी वगैरह का, सीसीएल वगैरह का, इस तरह के फॉर्म्स मैं डेली अपलोड करता हूँ, जो भी डिटेल्स होती हैं इसके साथ में वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप लोग उसे भी देखिएगा और उसे भी शेयर कीजिएगा अपने भाई बहन दोस्त मित्र। अगर आपके पास अभी भी समय है तो उस फॉर्म को भी जाकर देखिए और उस फॉर्म को भी अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम इंस्टीट्यूशनल बैंक ऑफ द पर्सनल सिलेक्शन अर्थात आईबीपीएस के बारे में, डिटेल्स इसके बारे में, ठीक है। देखिए ये फॉर्म है, मैं तो पहले ही बता दिए हैं कि 2527 पोस्ट है और उसके बारे में मैं चलता हूँ तो डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए क्या दिया, पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब कौन कौन से इसके अंतर्गत शामिल होने वाले हैं। तो पहला देख लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा है, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, इंडियन ओवरसीज बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, यूको बैंक है और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस तरह से कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब करीब 10-11 बैंक कुल इसमें है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग किसी भी बैंक के अंदर देखिए, मायने ये नहीं रखता कि आप किस बैंक में जा रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप मतलब किस बैंक में सिलेक्शन पा ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हर बैंक वैसे ही फैसिलिटी देती है। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 हज़ार की आपकी सैलरी में थोड़ा सा आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है। बात कर रहे हैं द टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ द इवेंट्स इज एज ऑल फॉलोज। देखिए बात क्या दिया हुआ इसमें, मतलब सारी चीज़ें दे दी गई हैं जो चीज़ की हमें आवश्यकता होती है। मतलब किस दिन हमारा फॉर्म है, देखिए 2/9/2020 टू 23/9/2020, मतलब कहने का मतलब है सितंबर 2 तारीख से आपको स्टार्ट और 23 तारीख तक आपको क्या होने वाला, ये खत्म होने वाला। पेमेंट जो एप्लीकेशन फी कर सकते हैं वो भी आपको इतना ही समय रहेगा, ठीक है, 2 से लेकर 23 तक रहेगा। डाउनलोड कॉल लेटर एंड प्री एग्जाम ट्रेनिंग, जो डाउनलोड कॉल लेटर आप कर सकते हैं वो आपको नवंबर में 17 नवंबर ऑनवर्ड मतलब रखा गया है अभी फिलहाल में, ठीक है। कंडक्ट टू प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो भी रखा गया है अभी, उसको भी रखा गया 23/11 मतलब नवंबर में रखा गया से 28 के बीच में रखा गया है। डाउनलोड कॉल लेटर एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ प्रीलिमिनरी, मतलब जो लोग उसके लिए क्वालिफाई करेंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए मतलब जा सकते हैं। उसके अलावा ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ प्रीमियरली यहाँ पे दिया हुआ है, सॉरी 5/12 से स्टार्ट होगा, मतलब आपके दिसंबर से स्टार्ट होगा और आपको फिर कितने तक 5/12 भी होगा, फिर 12/12 को होगा, फिर 13/12/2020 को होल्ड किया जाएगा। रिजल्ट जो होने वाला है वो 31/12/2020 तक आने वाला है। डाउनलोड कॉल लेटर एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ मेंस के लिए अब जाएंगे तो 12/1/2021 के लिए आपको जाना होगा, ठीक है, मतलब 21 में आपको है। और इसके अलावा आपको मेंस के लिए भी वही डेट दिया हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ मेंस। और प्रोविजनल अलॉटमेंट जो दिया हुआ है वो कितने तारीख को कर दिया जाएगा, 1/4/2021 को कर दिया जाएगा। मतलब देखिए अभी थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, आपको पता है इसको 3 फेज़ों में इस एग्जाम्स को होल्ड किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हालांकि इसके बारे में हम लोग और डिटेल भी देखेंगे। इन केस ऑफ द पॉसिबल एंड सेफ टू होल्ड इन पीईटी, मतलब आपको फिजिकल के लिए भी क्या किया जा सकता है, देखा जा सकता है, ठीक है। बात कर ले रहे हैं कैंडिडेट एडवाइज टू रेगुलरली कीप एंड टच विद द अथॉरिटी आईबीपीएस वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल एंड द अपडेट्स, मतलब सारी डिटेल जो होंगी इसके ऊपर भी अपलोड कर दी जाएंगी अगर आप लोग मतलब रेगुलर इसके ऊपर देखते रहेंगे, चाहे आप लोग जानकारी लेना चाहेंगे तो, ठीक है। सिंस रिक्रूटमेंट्स इन द क्लियरिफिकेशन कार्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स डन, ये आप लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देने वाला, देखिए ये देख लीजिए, कैंडिडेट कैंडिडेट अप्लाई फ्रॉम द सीआरपी क्लर्क एक्स, मतलब कहने का मतलब है कि जो क्लर्क है इसका 10th ग्रुप का शुड बी इंश्योर ऑफ द फुलफिल ऑफ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्पेसिफिकेशन ऑफ आईबीपीएस इन एडवर्टाइजमेंट। आपको ये देखना है कि कौन कौन सा आपका फुलफिल करता है या नहीं, ये सब चीज़ें फुलफिल करेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेशनलिटी क्या होना चाहिए, जनरली आपको क्या होना चाहिए, एक इंडियन होना चाहिए, ए सब्जेक्ट ऑफ द नेपाल और ए सब्जेक्ट ऑफ द भूटान, मतलब आपके पास नेपाल और भूटान के तभी भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी कंडीशंस होंगे, उसके बारे में हम देख लेंगे। ए ताइवान रिफ्यूजी हु केम्स
ओवर द इंडिया बिफोर 1 जनवरी 1962। जो लोग भी मतलब इसके पहले आए हैं इन्फेंट्री परमानेंटली सेटिंग ऑफ इंडिया, मतलब उन लोग भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जो ताइवान से आए हैं उन लोग भर सकते हैं। द पर्सन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन हु टू मैरिज एंड पाकिस्तान, ये मतलब ये जो दिया हुआ यहाँ से मतलब कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या दिया हुआ है। मिनिमम जो एज दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, और मैक्सिमम जो दिया हुआ है वो 28 दिया हुआ है। और कितना तक होना चाहिए, 1/9/2020 तक, मतलब आपका सितंबर 19 तक है, तो अब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस डेट के अंदर आते हैं तब, ठीक है। देखिए कुछ रिलैक्सेशंस भी दी जाती है, मैं बताया हूँ, ऑलरेडी बताते चला आया हूँ कि आप लोगों को रिलैक्सेशंस जितने तरह की दी जाती हैं, कोई भी बैंक्स वगैरह चाहे मैक्सिमम जो है जो सेंट्रल है, कोई जो चीज़ें होती हैं उसमें थोड़ा सा अलग कर दिया जाता है, लेकिन हर जगह क्या किया जाता है कि ओबीसी के लिए जो दिया जाता है वो 3 वर्ष का दिया जाता है, एसटी एससी के लिए 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। और जो लोगों के पास क्या होता है कि मतलब वहाँ अगर इस उसके अंदर होते हैं, या तो कोई चपरासी वगैरह के पद पे होता है तो कलर के लिए प्रोग्रेस करता है तो भी उस फॉर्म को अप्लाई वगैरह करता है, ठीक है। तो इस तरह से रिलेक्सेशन दी जाती है, तो उनको 10 वर्ष का भी दिया जाता है, चाहे कुछ अदर से भी प्रॉफिट मिल जाते हैं जो लोग होते हैं। लेकिन जनरल ओबीसी जनरल के लिए और जो ईडब्ल्यूएस है उनके लिए किसी प्रकार का प्रॉफिट की बात इसके अंतर्गत नहीं कही गई है, ठीक है। उसके अलावा और भी पॉइंट्स भी देख सकते हैं। जो लोग मतलब 1984 के राइट्स में जो दंगे हुए थे, वहाँ पर उस दंगे में अगर किसी के मतलब अगर माता पिताजी का हानि हुआ था तो उन लोगों को भी क्या कर सकता है, 5 वर्ष का छूट मिल सकता है। इसके अलावा भी देख सकते हैं यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री या भोपाल जो हुआ था गैस त्रासदी हुआ था, उसमें भी 5 वर्ष का छूट मिल सकता है। तो इस तरह से आप लोगों को देख सकते हैं कि किसमें किस तरह की छूट मिलने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में, हम लोगों ने छूट के बारे में देख लिया था। जनरल कैट देख यहाँ पे दिया हुआ है, द मैक्सिमम एज ऑफ लिमिट स्पेसिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल ऑफ द जनरल कैटेगरी कैंडिडेट इकोनॉमिक वीक सेक्शन। देखिए वही चीज़ें दिया हुआ है जो ईडब्ल्यूएस के लोग हैं और जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उनके प्रकार के किसी प्रकार का जो है वो नहीं है एज लिमिट, और इतना रहने वाला है उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। उसके बारे में और भी चीज़ें डिटेल दी हुई हैं, अगर आप छोटी छोटी चीज़ों को और भी देखना चाहते हैं तो आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर वहाँ पर आप लोग इस चीज़ें को देख सकते हैं आसानी से, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, हम कुछ अदर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अदर पॉइंट्स क्या दिया हुआ है उसके बारे में, चलिए कुछ जो इंपॉर्टेंट होता है हम उसके बारे में देखेंगे। तो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे दिया, गाइडलाइंस ऑफ पर्सन ऑफ द बेंचमार्क स्टेब्लिश यूजिंग ऑफ द सब्सक्राइब्स फी। ये भी आप लोगों के लिए उतना नहीं इंपॉर्टेंट है। हाँ तो कुछ देखिए कुछ गाइडलाइंस भी हैं आप लोगों के लिए, मैं बता दूँ कि जब भी आप पेपर वगैरह देने जाएंगे, चाहे देखिए ये ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, मतलब क्या क्या होगा तभी आप लोग ईडब्ल्यूएस के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग ईडब्ल्यूएस का जब सर्टिफिकेट बनाएंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखे होंगे कि यही सब क्या होता है। 5 एरिया ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड एंड अबव रेजिडेंशियल फ्लैट ऑफ दिस 1000 स्क्वायर फीट आर इन द अबव। ये सब चीज़ें आप लोग ईडब्ल्यूएस अगर जो लोग एलिजिबल हैं तो वो लोग भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो उन लोगों के लिए जो वैकेंसी स्पेशली फॉर उन लोगों के लिए जो वैकेंसी बताई गई है उन लोगों के लिए भी दिया जा सकता है। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग जो दिया हुआ है वो आप लोगों की सेफ्टी के साथ किया जाएगा। और इसके अलावा हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमारा क्या है, सिलेबस है। तो हम लोग सिलेबस के बारे में देख लेंगे। देखिए इंग्लिश क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज जो दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होगा, मैक्सिमम मार्क्स होगा 30 मार्क्स का होगा। टाइम अलाउड ऑफ द इन ईच टेस्ट ऑफ द सेपरेटली लिमिट, मतलब कितना होना है। देखिए सेपरेटली लिमिट कहने का मतलब हो जाता है कि जब भी हम सेपरेट जब कोई भी हम एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर हमारा कई ऐसे एग्जाम होते हैं कि बैक टू बैक, जैसे हम इंग्लिश खोल ले, कभी हम डायरेक्ट हिंदी खोल लेते हैं, कभी हम डायरेक्ट जीके खोल लेते हैं, कभी हम डायरेक्ट मैथ खोल लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पे सेपरेटली जब कह दिया है तो जब आप अगर 30 में 30 क्वेश्चन होगा और 30 मार्क्स को होने वाला है तो 20 मिनट आपको इसी में लगाना होगा, ये ध्यान दीजिएगा। 20 मिनट के अंदर ही आपको इसको करना होगा। आप नहीं करेंगे तो सोचेंगे कि आप दूसरा खोल लें, तो फिर आप नहीं खोल सकते हैं। मतलब आपको 20 मिनट इसी में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे आप ट्रिपल-सी का पेपर देते होंगे तो वहाँ पर आप देखते होंगे कुछ एक टाइम पीरियड होता है कि जैसे आपको 1 मिनट के बाद, 30 सेकंड के बाद, 60 सेकंड के बाद ही ये क्वेश्चन दूसरा वाला खुलने वाला है, ठीक है, चाहे आप कितना भी जल्दी मार लें। तो वही चीज़ें होता है, वही चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होने वाली है वो 35 क्वेश्चन होने वाले हैं, 35 मार्क्स, इसके लिए भी 20 मिनट्स मिलने वाले हैं। रीजनिंग एबिलिटी जो है 35 के होने वाले हैं, 35 मार्क्स के होने वाले हैं, और 20 आप लोगों के लिए क्या होने वाले हैं, मिनट होने वाले हैं। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होने वाले हैं और 60 मिनट के अंदर आपको इसको क्वेश्चन को पुटअप करना होगा, ठीक है। और ये आप लोगों के लिए प्रीमरली एग्जाम थी, ठीक है। लेकिन बात कर ले जो मेंस का था तो उसमें क्या था, जनरल फाइनेंस एंड अवेयरनेस से संबंधित जो था, फाइनेंशियल अवेयरनेस से था। उसमें 50 क्वेश्चन होंगे, 50 मार्क्स होंगे, 35 मिनट इसमें भी सेपरेटली टाइम दिया गया। जनरल इंग्लिश इसमें भी होने वाला है, तो 40 का 40 होने वाला है, मतलब 40 क्वेश्चन से 40 मार्क्स से 35 मिनट मिलने वाला है। इसके अलावा रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देखिए आप लोग बैंकिंग का जब भी पेपर देने जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा, एक तो इंग्लिश तो रहता ही है, लेकिन वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वहाँ पर कंप्यूटर से ज़्यादा संबंधित पॉइंट्स क्वेश्चन देखने को
हमको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा मेंस में देखने को मिलता है, तो आप लोग कंप्यूटर थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, इसलिए कंप्यूटर से वहाँ पे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड के बारे में 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, 50 मार्क्स से होने वाले हैं, 45 मिनट्स में होने वाले हैं, तो टोटल 119 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स को होने वाले हैं। और बात कर ले तो कितना, तो 160 मिनट्स, मतलब आप लोग समझ सकते हैं कि करीब करीब आपके 2.5 घंटे से 10 मिनट से अधिक मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको मैं बात कर लूँ कि इसमें सारी चीज़ों को आप लोगों को डिटेल्स दे दिया। इसके अलावा और भी डिटेल्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो वीडियोस पॉज करके भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कंडीशंस भी यहाँ पर दी हुई थी, मैंने देखा था कि अगर आप मतलब जब पेपर देने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर किस किस प्रिकॉशंस की ज़रूरत है, तो वहाँ पर उसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रिकॉशंस में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, मास्क दिया हुआ है, फिर आपको ग्लव्स दिया हुआ है, पर्सनल ट्रांसपोर्ट्स, वाटर बोतल दिया हुआ है, मतलब आपके पास खुद का वाटर बोतल होना चाहिए, पर्सनल हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, सिंपल पेन होना चाहिए आपके पास, ठीक है। एग्जाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कॉल लेटर, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड, ओरिजिनल फोटोकॉपी कार्ड, और ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस तरह से दोस्तों इसके अंदर जितनी भी सब सारी चीज़ें थी वो सब चीज़ें मैंने बता दिया। और किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, देखिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस दिया हुआ कितना 2 तारीख से इतना दिया हुआ है, और मैंने बता दिया हूँ कि www.ibps.in पर जाकर वहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं और इसके बारे में देख सकते हैं। जो फोटोग्राफी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, सिग्नेचर क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों की इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर ध्यान दीजिएगा, फी कितना रहने वाला है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। ST SC और PWD और एग्जाम जो एक सर्विसमैन है उनके लिए 175 रुपीज़ होने वाला है। कितने, 175 रुपीज़ होने वाला है। लेकिन आप लोगों के लिए देख सकते हैं कि जो अदर्स हैं, मतलब कहने का मतलब EWS और जनरल और OBC, इसके अंदर OBC लोग भी आएंगे। इसमें एज रिलैक्सेशन की बात नहीं आई है, लेकिन इसके अंदर जो लोग मतलब आएंगे अगर OBC या अदर लोग, तो उनके लिए क्या किया जाएगा, 850 रुपये उन लोगों के लिए फॉर्म के लिए लिया जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट देखने योग्य थी। इसके अलावा और भी चीज़ें आप लोग मतलब जो भी डिटेल्स होगा आप देख सकते हैं। पेमेंट को जो कर सकते हैं आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट करने वाले हैं। और उसके बाद से जो आप लोगों के लिए नीचे जो दिया हुआ है मैं बता दूं कि देखिए इसके अंतर्गत आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि देखिए ये सब सारे दिया हुआ है, किस बैंक में किस पद पर कितने पोस्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने वाले हैं और किस स्टेट के लिए कितने हैं, ये भी सब सारी चीज़ें दी हुई है। तो इस तरह से आप लोग सारी चीज़ों को नीचे देख लीजिएगा। और मैं बता दूँ कि आपके भाई बहन दोस्त मित्र कोई भी होंगे तो आप लोग उनको भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए नई किसी न किसी वैकेंसी के साथ आता हूं। जो लोग वैकेंसीज के साथ नहीं जुड़े हैं, जो लोग वैकेंसी को नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं उसके बारे में डिटेल्स, तो उसको जरूर देख लिया कीजिए। अगर आप इसकी PDF का अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या मैं आपको दे भी दूंगा वहाँ पर, तो आप वहाँ पर जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपने भाई बहन दोस्त मित्र में सबको शेयर कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।